हमारा जो कोविड से पहले जो हमारा ग्रुप होता था वो ऐसा ही होता था, हरफन मौला टाइप। अब होता है ना कि मतलब कहानियाँ रह जाती हैं, किरदार कहीं के कहीं चले जाते हैं, सुनने वाले चले जाते हैं, सुनाने वाले चले जाते हैं, पर ये कहानियाँ हैं जो रह जाती हैं। बहरहाल तो बहादुर शाह ज़फ़र मतलब जो ये मेहरौली है, अगर मेहरौली विलेज जो है उसको अगर आप एक्सप्लोर करेंगे या आपने आज आर्कियोलॉजिकल पार्क थोड़ा बहुत भी जो एक्सप्लोर किया, मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि वो मेहरौली क्या था जो मैं अपनी नज़रों से देखता हूँ, जो मैं बताना चाहता हूँ, उसके लिए मेरे पास अल्फाज नहीं होते हैं। हमेशा क्योंकि जब भी मेहरौली का जिक्र आता है तो सिर्फ बादशाह, बेगम, शहजादे, शहजादियाँ तक आकर जो है वो महदूद हो जाता है। ऐसा नहीं था। जैसे फूल वालों की जो सैर है, एक ज़माने में तो उसकी सरकारी छुट्टी हुआ करती थी, अब होती है नहीं होती वो मुझे नहीं पता। पहले स्कूलों में और ऑफिस में छुट्टी होती थी। फूल वालों की सैर सिर्फ एक फूल वालों की सैर मेला नहीं था, वो मतलब पहले ऐसे एंटरटेनमेंट के साधन तो थे नहीं। तो होता ये था कि जैसे थार की तरफ से जो हमारा मारवाड़ है, मारवाड़ और दिल्ली का रिश्ता बड़ा अहम है। दिल्ली का ननिहाल है मारवाड़, ये बुजुर्ग कहते हैं। और जब दिल्ली जो है शोलों में तपने लगती थी और आसमान आग बरसाने लगता था तो मारवाड़ की तरफ से आंधी चलती थी, धूल भरी आंधी। अब नहीं आती दिल्ली में ऐसी आंधी, पहले बरसात होने से पहले आंधी आती थी और पूरा जो आसमान है दिल्ली का वो धूल से एकदम जो है वो ढक जाता था। और फिर उसके बाद जो है जो घर की बड़ी बूढ़ियाँ होती थी वो छोटी छोटी बच्चियों को अंदर कर लेती थी, तो वो कहती थी कि जो जिन है उनकी बारात निकल रही। तो अपने अपने टोटके होते थे, जो बड़ी बूढ़ियाँ होती थी उनमें लॉजिक तो हम नहीं लगा सकते उस चीज़ में। जैसे जो सिलबट्टा होता है तो सिल के नीचे झाड़ू दबा देना, तवे को उल्टा कर देना, तो इस तरह की परंपराएं होती थी। खैर वो आंधी जो है वो छटती थी, वो धूल आंधी में से, और काले बादल जो है आकर उस पर हावी हो जाते थे। और जैसे ही पहली बूंद पड़ी और जो फिज़ा में सौंधी सौंधी खुशबू फैली, तो शाहजहानाबाद में जो बुज़ुर्ग होते थे वो आसमान की तरफ देखते थे और कहते थे, अरे क्या कुतुब जाने का मौसम आ गया। तो कुतुब जाने के लिए जो है बहेलियों और यक्कों का और पूरी घोड़ा गाड़ियों का और डोले और सुखपाल और सबका जो है इंतज़ाम होता था। तो साहब आए और आकर जो है बेगम साहिबा को कह दिया कि हुक्का पीते हुए कि सुबह जो है तड़के तैयार रहना, हम कुतुब जा रहे हैं। तो बेगम साहिबा जो है वो अकेली तो जाएंगी नहीं। तो पहले हम लोग इतने सेल्फिश नहीं होते थे, खुदगर्ज नहीं होते थे, तो मोहल्ले में जो है हर जगह कहला भेजा कि हम लोग जा रहे हैं और हमारे पास जगह भी है गाड़ी में, चलो हमारे साथ। तो पूरा का पूरा मोहल्ला उठकर जो है वहाँ से उनके साथ हो गया। और सामान क्या पैक करना होता था, गठनियाँ बांधी जाती थी और जो है उनको बगल में दबा लिया जाता था। ये तो रही रईसों वाली बात। अब रईसों का क्या होता था कि मेहरौली में, ख़ास तौर पर मेहरौली कुतुब में, तो कुतुब में सबके अपने अपने हवेलियाँ होती थी। अपनी नहीं होती तो रिश्तेदारों की होती थी, और रिश्तेदारों की नहीं होती थी तो सराइयों में रुक जाते थे, नहीं और होता था तो बागों में खेमे डाल लेते थे। अब ये जो गरीब तबके के जो लोग थे, तो उस ज़माने के लिए कहा जाता है कि अमीर अपने माल में खुश और गरीब अपनी खाल में खुश। तो जो ये गरीब तबके के जो लोग होते थे वो अपने जो है नई नई जूतियाँ और एक जोड़ा जो है मटकी में डाला और कुतुब की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। अगर आप अपने बुज़ुर्गों से पूछें तो पहले सफ़र ऐसे ही होते थे, एक मटकी ले लेते थे और उसमें जो है एक दो जोड़ी कपड़े डाले और
शहर चले जाते थे। अब ये क्या करते थे, दिल्ली वाले बड़े मनचले होते थे। दो बातों में सबसे आगे, एक तो मिर्चें खाने में। दिल्ली वालों जितनी, मैं कहा ना कि दिल्ली का ननिहाल है मारवाड़, और अगर आप मारवाड़ चले जाएं तो वो लोग भी उस्ताद हैं मिर्ची खाने में। आप वहाँ का असली लाल मांस खा नहीं सकते हैं, क्योंकि लाल मांस में 1 किलो मटन में 100 मथानियाँ मिर्च पड़ती हैं। आप जो खाते हैं वो टूरिस्टों वाला खाते हैं जाके। और दिल्ली में जो है वो खड़े मसाले का गोश्त पकता था, खड़े मसाले का खाना पकता था। तो मिर्चें खाने में उस्ताद और बातें बनाने में उस्ताद। बातें बनाने में इतने उस्ताद कि अगर बातें बनाने शुरू की तो कहा जाता था कि फरिश्ते जो हैं आसमान से उतर कर सामने ऐसे बैठ जाते थे बातें सुनने के लिए। और दिल्ली वाले वो बातों के महल बनाने शुरू कर देते थे इस तरीके से। तो दिल्ली दरवाजे से, अब दिल्ली दरवाज़ा उसका क्यों नाम है शाहजहानाबाद में, इट्स फेसिंग टूवर्ड्स महरौली, बिकॉज ये असली दिल्ली है। तो दिल्ली दरवाजे से, तुर्कमान दरवाजे से जो है वो लोग निकले, और निकलने के बाद जो पहला जो पड़ाव पड़ा वो कोटला फिरोजशाह पड़ा। अब कोटले फिरोजशाह पे आए तो वहाँ कचौड़ियाँ जो हैं जो पूरी नुमा होती हैं वो खाई, और मुंह साफ़ करने के लिए पान खाया। और पान के लिए जो है ये कहा जाता है कि एक साहब जो है पान खाने का सलीका चाहिए, हर कोई पान नहीं खा सकता। एक साहब बाहर से आए थे, उन्होंने पनवाड़ी की दुकान पर जो है भीड़ देख ली, तो गए और एक एक करके बहुत सारे पान खा लिए और चले गए वहाँ से। अगले रोज़ जो है उस पनवाड़ी से आंख बचाकर निकलने लगे, तो वो जो पनवाड़ी था उसने आवाज़ दी, है हुजूर आकर पान खा जाइए। उसने कहा कि नहीं, आज मैं घर से खाना खा कर आया हूँ। तो वो बाहर से आए थे, उन्हें ये लगा कि पान से ही जो है पेट भरा जाएगा। तो एक साहब जो है उन्होंने पान की बड़ी मुखालिफत की। उन्होंने कहा कि ये मीठा पान क्या होता है, कलाकंद खा लो, गुलाब जामुन खा लो, पान की तौहीन है अगर उसमें मीठा डाल दिया। तो पान की दुकान जो है वो इश्क और आशिकी के अड्डे समझे जाते थे। ख़ास तौर पर जो है पनवाड़ीनें बैठी होती थी, तो वो बातें बनाने में माहिर होती थी, हाजिर जवाबी होती थी। तो एक बार दाग देहलवी नाम सुना आप लोगों ने? दाग देहलवी जो है वो नवाब शमशुद्दीन खां के बेटे हैं। नवाब शमशुद्दीन खान और वज़ीर खानम, वज़ीर खानम वो शख्सियत हैं दिल्ली की कि उन्होंने लाल किले की चौखट पर पैर मारा था और उसको बद्दुआ दी थी, और कुछ ही महीनों बाद जो है लाल किले में आग लग गई। तो वज़ीर खानम के कई ब्याह हुए, बेचारी जिन जिन से उन्होंने शादी की उनके शौहर का इंतकाल हो गया। आखिरी जो ब्याह किया उन्होंने मिर्ज़ा फ़खरू से किया, जो बहादुर शाह ज़फ़र के बेटे थे। और जो उनका दूसरा ब्याह था वो नवाब शमशुद्दीन खां से हुआ, जो लुहारू और झिरका, फिरोजपुर झिरका है हरियाणा में आपके, उन दो जागीरों के जो है वो नवाब थे। नवाब शमशुद्दीन खान और वज़ीर खानम की औलाद हुई नवाब मिर्ज़ा खान। इनका जो तखल्लुस है वो है दाग देहलवी। तो दाग देहलवी जो हैं उनके बारे में मिर्ज़ा गालिब से पूछा गया कि मिर्ज़ा नौशाह, दाग देहलवी के बारे में आपका क्या ख्याल है? तो मिर्ज़ा नौशाह कहते हैं कि उर्दू के बारे में रेख्ता जो है, दाग जो है ना उसको पाल रहा है, उसको परवरिश दे रहा है। वो एक ऐसा स्कूल है अपने आप में शायरी और ज़बान को लेकर। तो दाग देहलवी अपने आखिर ज़माने के बड़े शायर हुए हैं, और हैदराबाद में उनका इंतकाल हुआ। तो जब हैदराबाद में थे और आखिरी वक्त था तो निज़ाम साहब से उन्होंने जाने की परमिशन मांगी थी, तो निज़ाम ने ये कहते हुए उन्हें मना कर दिया, क्या दिल्ली में ही दफन होने पर जन्नत हासिल होती है? तो फिर वो वहीं रह गए। खैर बहरहाल लड़कपन में दाग देहलवी जो है जब महरौली आ रहे थे मेले में, तो एक पनवाड़िन की दुकान पर रुके। तो उससे कहती हैं कि बीबी जरा 5 जोड़े पान के लगा दो। तो जो पनवाड़िन थी उनकी नीयत भाप गई, उनकी नज़रें भाप गईं। उन्होंने अपनी जूती पर हाथ रखा और बोला, आप बताओ कितने लगाऊं? तो फिर उन्होंने अपनी टोपी संभाली और कहा कि बस बना दीजिए, लगाइए नहीं। तो ये बनाना और लगाने में भी फ़र्क है दिल्ली वालों के लिए। तो नौकरों के लिए जब इंटरव्यूज़ होते थे तो उनसे पूछा जाता था खाना पकाया जाता है कि बनाया जाता है, क्योंकि बनाया तो मुर्गा जाता है।
पकाया तो खाना जाता है, रोटी सेकी जाती है, झाड़ू बुहारी जाती है। बहरहाल सो वहाँ से निकले और निकलने के बाद जो है हज़रत निज़ामुद्दीन दरगाह है और पहले शाह जी का तालाब पड़ता है। अब ये बताएं शाह जी का तालाब किसको पता है कहाँ है? शाह जी के तालाब के तरबूजे और सिंघाड़े बड़े मशहूर थे। अच्छा, वहाँ रैलियाँ होती हैं बहुत ज़्यादा, सियासत का बहुत बड़ा गढ़ है आज के टाइम में शाह जी का तालाब। हाँ, तुर्कमान दरवाजे से बाहर निकले, जो इतना बड़ा वो मैदान है जहाँ रैलियाँ होती हैं, वो एक ज़माने में शाह जी का तालाब था। तो वहाँ के तरबूजे और सिंघाड़े बड़े मशहूर थे। अब वहाँ से निकलने के बाद जो है रियाया तो आ ही रही है, बहादुर शाह जफ़र जो हैं वो अपने हाथी पर आ रहे हैं और हाथी का नाम है मौला बख्श। तो दिल्ली के एक आखिरी दास्तान गो हुए स्टोरी टेलर जिनका नाम था मीर बाक़िर अली देहलवी। तो मीर बाक़िर अली देहलवी पहले ज़माने में कोई वालिदैन जो हैं वो अपने बच्चों को कहानीकार नहीं बनाते थे। अगर किसी को कहानियाँ सुनाना पेशा इख्तियार करना होता था तो उसको सख्त मनाही होती थी, क्योंकि उसके बारे में कहा जाता था क्या तुम्हें मीर बाक़िर अली देहलवी के बारे में नहीं पता? मीर बाक़िर अली देहलवी जो हैं वो उन्होंने एक से एक दास्तानें सुनाई, एक से एक दरबार में रहे, पटियाला गए, जयपुर गए, दिल्ली दरबार गए, रामपुर गए। पर जब 20वीं सदी की शुरुआत हुई और थिएटर का चलन शुरू हुआ तो इनकी दास्तानें सुनने के लिए कोई नहीं आता था। तो बेचारे भूखमरी में मरे, गरीबी में मरे। और दिल्ली की गलियों में जो है पान की जो सुपारियाँ हैं, छाली, वो पीठ पर जो है लाद कर जो है वो बेचा करते थे। तो ऐसी हालत हो गई थी उनकी कि कोई पहचानता नहीं था। तो वो दिल्ली के आखिरी दास्तान गो हैं। उन्होंने जो है बहादुर शाह जफ़र के हाथी मौला बख्श के ऊपर एक कहानी लिखी हुई। तो वो कहते हैं कि जो बहादुर शाह जफ़र जो हैं जब भी दिल्ली की तरफ जाते थे तो मौला बख्श पर जाते थे। और मौला बख्श हाथी जो है वो बुखारा के किसी सैयद से ख़रीदा था, महावत से। और जो उसका महावत था, एक रोज़ क्या हुआ, वो वहीं सो रहा था तो मौला बख्श हाथी जो है वो एकदम उसका जो है वो मूड बदल गया और उसने क्या किया कि अपने ही महावत को उठाकर 2 टुकड़ों में बांट दिया। तो महावत की जो बीवी थी वो आई, अब उसका बेटा लेके, रहमत अली या रहमत अली खान कुछ ऐसे नाम था, कहीं के ले मुँह इसे भी मार दिया। तो जो मौला बख्श था उन्होंने जो है उसको बच्चे को लिया सूंड से और अपने ऊपर बिठा लिया। तो ये कहा जाता है कि जब तक वो बड़ा हुआ वो बच्चा, तो उसी बच्चे के साथ जो है वो मौला बख्श हाथी खेलता था। और उसी ज़माने में जो है एक खेल बड़ा मशहूर था, नक्की आवे। तो बच्चे जो है आपस में जो है जैसे गरम ठंडा पानी हम लोग बचपन में खेलते थे, उसी तरीके से जो है नक्की आवे वाला एक गेम था कि अगर किसी ने किसी को कहा तो वो पाँव उठा लेगा और जब तक उसे ये नहीं कहा जाएगा कि टेक दो तो वो ज़मीन पर नहीं रखेगा। तो मौला बख्श हाथी जो है वो बच्चों को बड़ा पसंद करता था। और जो रातिब मतलब जो उसका खाना होता था वो खाता था गन्ने वगैरह। तो रहमत अली जो थे वो बच्चा, वो कहता था कि मेरे दोस्तों को गन्ना दो, तो वो छील कर जो है उनको गन्ना दे रहा है। और रोटी खाने से पहले जो उसकी मोटी मोटी रोटी बनती थी वो रोटी का टुकड़ा दे रहा है। तो बच्चे कहते थे कि मौला बख्श नक्की आवे, तो वो अपना एक हाथ ऐसे आगे वाला पाँव उठा लेता था और फिर बच्चे भूल जाते थे उसे कहना कि टेक दो। अब वो वहाँ से चिंघाड़ रहा है कि मुझसे कहो तो सही कि मैं टेक दूँ। फिर उस रहमत अली को ढूंढा जाता था, फिर जिस बच्चे ने कहा है उस बच्चे को ढूंढ कर लाए और उसने बोला कि टेक दो, तो उसने टेक दिया। एक दिन महावत जो था हाथी का, उसने बहादुर शाह जफ़र, हुजूर बहादुर शाह जफ़र से शिकायत कर दी कि जो मौला बख्श है उसका खाना तो सारा बच्चे खा जाते हैं। तो बहादुर शाह जफ़र का कहना ये था कि जिस तरीके से फ़कीर हम भी बांट कर खाते हैं, उसी तरीके से जो है हमारा हाथी भी बांट कर खाता है। क्योंकि बहादुर शाह जफ़र के बारे में ये मशहूर था कि जब वो फिरनी में, खीर में जो है चमचा डालते थे तो बिस्मिल्लाह पढ़ा जाता था और आगे नक्कार खाने में जो है वो आवाज़ दे दी जाती थी और बाहर फिर गरीबों में खाना तकसीम होता था। तो एक रोज़ क्या हुआ कि महावत ने बच्चों का आना बंद कर दिया मौला बख्श के बाद। तो मौला बख्श ने खाना पीना बंद कर दिया। फिर वापस जो है बच्चों को बुलाया गया और उसने फिर से खाना पीना शुरू कर दिया। अब मौला बख्श को ये पता था कि
मेरे ऊपर जो है वो हुजूर बादशाह बैठे हुए हैं। तो जिस चाल से चलता था कि बहादुर शाह ज़फ़र जो हैं वो हुक्का पिया करते थे और हुक्के का जो तश्तरी है वो मौला बख्श की गर्दन पर रखा होता था। और जो पेचवान, लंबा पेचवान समझते हैं आप, आज के ज़माने का नहीं, एक लंबी सी नाल होती थी, उसमें कपड़ा बंधा होता था और उसके ऊपर फिर गुलाब और केवड़े का जो है वो उस पर उसको डाला जाता था। और जब बहादुर शाह ज़फ़र पीते थे और वो मौला बख्श चलता था तो वो इस नाजुकी के साथ चलता था कि उसके अंदर से एक भी अंगारा आपस में ना टकराए, उसे इतना जो है वो पता था। खैर बहरहाल जब 1857 हुआ और बहादुर शाह ज़फ़र से उनकी सल्तनत छीन ली गई, उनको रंगून भेज दिया गया, तो उनका जो हाथी है वो अंग्रेज़ों ने जो है उसको पकड़ लिया। और जब उन तक ये खबर पहुंची कि भाई वो हाथी खाना नहीं खा रहा है, तो एक अंग्रेज़ अफसर ने जो है तकरीबन 15-20 रुपए की कचौड़ियाँ और लड्डू जो है वो मौला बख्श के पास भिजवाई, पर मौला बख्श ने उनको लात मारी। तो गुस्से में आकर जो है अंग्रेज़ों ने उसकी नीलामी करवा दी। जब चौक ले जाया गया तो एक बक्काल ने जो है उसको खरीद लिया। तो जो बक्काल होता है वो है जो हल्दी वगैरह का काम करते हैं, मसाले वगैरह का, अनाज का। तो महावत जो है वो उसके कान में बोलता है कि अब तक तुमने बादशाहों को बिठाया है, अब मौला बख्श तुम्हें बक्काल को बिठाना पड़ेगा। अब ये मीर बाक़िर अली देहलवी ने लिखा हुआ है, अब पता नहीं कितना सच है। ये सुना नहीं मौला बख्श ने कि वो गिर गया और उसका इंतकाल हो गया। साथ ही में जो है बहादुर शाह ज़फ़र का एक घोड़ा था जिसका नाम था हम सफ़र, उसका भी इंतकाल हो गया। बहरहाल तो बहादुर शाह ज़फ़र जो है वो आते थे यहाँ और कई कई हफ्ते जो है यहाँ गुजार देते थे। और वहाँ की मतलब पूरी जो आवाम है, वो पूरी जो खिलकत है वो उठकर जो है वो महरौली में आकर जो है उसको आबाद कर देती थी। और ये एक बहुत बड़ी वजह है कि अंग्रेज़ों ने जो है जो फूल वालों की जो सैर है उसको बंद करवा दिया था, क्योंकि वो जानते थे कि ये एक ऐसा मेला है जिसमें हर कौम और हर ज़ात के लोग आकर वो जो है भूल जाते हैं कि वो कहाँ से हैं, वो किस मज़हब से हैं, और वो साथ में बैठते हैं, शराबें नौशी हो रही है, शराब पी रहे हैं, महफिलों का दौर चल रहा है, मुजरा देखा जा रहा है, कव्वालियाँ सुनी जा रही हैं, कबाब जो है वो खाए जा रहे हैं। तो इसको अगर महरौली को अगर ऐसे तसव्वुर किया जाए उस ज़माने से और आज के ज़माने में, तो आज पूरी तरीके से उजाड़ हो चुकी है, बस पुराने अफसानों में जो है बाकी है। जैसे बहादुर शाह ज़फ़र जो हैं, उनकी एक दरोगा थी जो उनके बावर्ची खाने को जो है वो देखा करती थी। उस दरोगा की एक बीवी थी, तो दरोगा की एक बहू थी, तो वो जो बहू हैं उनको भी अपने साथ ले आई। तो दरोगा, सास और बहू दोनों जब बहादुर शाह ज़फ़र का बावर्ची खाना देख रही थी, तो जब उनको जो बहू है उसको जब एक जगह से फुर्सत मिली तो वो जाकर अपना सीना पिरोना करने लगी। तो जब उसने सुई निकाली तो उसमें जंग लगा हुआ था, तो उसने क्या किया कि एक पत्थर लेकर उस पर जो है रगड़ना शुरू किया, और तो बाद में जो है वो जो सुई है वो सोना हो। अब ये कहानी लिखी हुई है। तो बाद में उसने अपनी सास को बताया, तो सास ने वो पत्थर ढूंढा तो मिला नहीं, सुई ले जाकर बहादुर शाह ज़फ़र के सामने पेश की गई। तो बहादुर शाह ज़फ़र जो हैं वो वहाँ से हुक्का पीते हुए जो हैं वो चल रहे हैं धीरे धीरे, पीछे पीछे उनकी बेगम जो है वो चल रही हैं, बेगमों के पीछे पीछे जो हैं उर्दा बेगनियाँ हैं और उनकी तो बाकी जो खादिमाएँ हैं वो चल रही हैं। पूरा का पूरा जुलूस जो है रात भर जो है वो पारस पत्थर ढूंढ रहा है। ये कहाँ हो रहा है? यहीं पीछे एक तालाब है जिसे हौज़े शमशी कहा जाता है, उसके किनारे। अब वो तो मिला नहीं पारस पत्थर, वो सुई लेके बहादुर शाह ज़फ़र ने जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को तोहफे में दे दी कि यही है, हम मुगलों का जलाल आप रख लें। खैर बहरहाल अब चलते हैं यहाँ 7-8 बजे सामने कुतुब मीनार मिलना शुरू हो गया। जब कोई मतलब शाहजहाँ बादशाह लोग नहीं आते तो यहाँ से नॉर्मली यहाँ पे पाते? नॉर्मली भी यहाँ पर लोग ही रहते थे, क्योंकि उतनी आबादी तो यहाँ होती नहीं, जंगल ज़्यादा था, पर काफ़ी रईस लोग रहते थे। जैसे मिर्ज़ा गालिब जो है यहाँ की दुकानों से शराब मंगवाते थे जब मेरठ से नहीं मिलती थी। अब शराब की दुकानें हैं तो फिर आप उसी हिसाब से अंदाज़ा लगा लीजिए। प्रोमिनेंट प्लेस मिर्ज़ा गालिब सिर्फ पटियाला इसलिए नहीं गए थे कि उनकी चॉइस की शराब वहाँ नहीं मिलती थी।
महरौली अपने आप में शहर था या दिल्ली का हिस्सा? ये महरौली अपने आप में एक शहर है आज भी। मतलब पूरी दिल्ली को एक तराजू पर आप रख दें और सिर्फ महरौली का टुकड़ा उठाकर एक तराजू पर रख दें तो महरौली का इतिहास ज़्यादा भारी है। कौन सी हुकूमतें यहाँ नहीं रही, यहाँ तोमर ख़ानदान रहा है, यहाँ चौहान ख़ानदान रहा है। मतलब आप ये देख लें कि राजकुमारी संयोगिता ने जो है ये शहर देखा है, फिर उसके बाद जो है रज़िया सुल्तान ने ये शहर देखा है, यहीं से हुकूमत की है। और यहाँ से बेशक जो है लोग चले गए, अलग अलग शहर बन गए, जैसे जहाँपना बन गया या सिरी का किला बन गया, पर जो महरौली की सियासी जो इम्पोर्टेंस है वो कभी खोई नहीं, वो वैसे ही बरकरार रही। पर आज महरौली के आगे जो है महरौली गांव लगा हुआ है बोर्ड पर। एक ज़माने में ये वही जगह है जिसको अलग अलग लक़ब मिले हुए थे। जैसे एक महरौली का ही सिला है कि कभी दिल्ली को सिर्फ दिल्ली नहीं कहा गया, उसको हज़रत दिल्ली कहा गया। पूरी दुनिया में कोई ऐसा शहर नहीं है जिसको मतलब इतनी तहजीब से जो है जिसको पुकारा जाता हो। दिल्ली और खुल्द मक्का, बगदाद हिंद जो है उसको कहा गया, मतलब छोटा मक्का, और बगदाद हिंद मतलब हिंदुस्तान का बगदाद। बगदाद से इसलिए कंपेयर किया गया है कि बगदाद एक ज़माने में इल्म का बहुत बड़ा मरकज़ था और पूरी दुनिया के लोग बगदाद जाकर जो है वो पढ़ाई किया करते थे। पर जब मंगोलों ने बगदाद को तहस नहस कर डाला, ज़मींदोज़ कर डाला, तो फिर दिल्ली जो है एक बहुत बड़ा मरकज़ जो है वो इल्म के तौर पर जो है वो तैयार हो गया। और दिल्ली को अगर समझना है तो वो उसके पत्थरों में नहीं है, इसकी आहटों में है। मतलब आपको इसकी रूह में जाना पड़ेगा। जैसे दिल्ली एक बुज़ुर्ग है, एक बुज़ुर्ग महिला है जिसके चेहरे पर झुर्रियाँ हैं, पर उसने ज़माने देखे हैं। जो अगर दिल्ली से कुछ सीखना है तो वो है सब्र, कि तुम सब्र करो, दिस शैल टू पास। और जो लोग हैं पुराने वो ये कहा करते थे कि दिल्ली में जब तक दिल्ली के पुराने जिन मौजूद हैं तब तक दिल्ली जो है वो बर्बाद नहीं हो सकती। तो आज भी ऐसी जगहों पर या पुरानी गलियों में दिल्ली की अगर आप दोपहर में या किसी ऐसे वक्त जब कोई नहीं होता, जब आप निकलें तो एक अजीब सी सरगोशियाँ करते हुए कोई साया जो है वो आपके आसपास से निकल जाता है। तो दिल्ली में अगर आप लॉजिक लगाएंगे तो वो कहानी नहीं सुनाएंगे। जैसे अगर आप थार जाते हैं, मारवाड़ और थार अगर आप जाते हैं, तो अगर आप ये कहते रहेंगे कि गर्मी लग रही है, गर्मी लग रही है, तो थार के टीले आपको फिर लोरियाँ नहीं सुनाएंगे। इसी तरीके से जो दिल्ली है उसको आपको महसूस करना पड़ेगा। अगर आप उसको महसूस करेंगे कि उसने क्या क्या ज़ख्म जो है वो खाए हैं और किस किस तरह की सोहबतें, महफिलें, किस किस तरह की सूरतें उसने देखी हैं, और उसको महसूस करेंगे उस जज्बात को, तो शायद दिल्ली मेहरबान हो जाए और आप पर जो है वो खुल जाए। पर आई थिंक दिल्ली आजकल हम जैसी हो गई है, इंट्रोवर्ट। वो इतनी जल्दी उसको भी ट्रस्ट इश्यूज़ हो गए हैं, वो इतनी जल्दी किसी पर ट्रस्ट नहीं करती। तो बहरहाल कुतुब मीनार जल गया, जल गया। तो आज की महफिल यहीं बर्खास्त करते हैं। एंड इफ़ यू हैव एनी फीडबैक है ना, तो आप हमारे सोशल मीडिया पेज पर दे सकते हैं। आज हम लोगों ने काफ़ी वक्त बाद जो है जाकर ये कारवां शुरू किया है। पिछला हमने 3 मार्च को किया था, आदित्य साहब की अगुवाई में जो है वो हमने किया था। और अगर लॉकडाउन वगैरह ये कुछ नहीं हुआ और सब बेहतर रहा तो हम लोग इंशाल्लाह इसको अब कंटिन्यू रखेंगे, क्योंकि कोविड के बाद से जो है हम लोग कर नहीं रहे। तो आप लोग फीडबैक जैसा भी हो वो दीजिएगा उसमें, और बाकी लोगों से भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़रूरत है हम लोगों को फ़िलहाल आगे बाकी मुसाफिरों को भी बताने की कि कारवां जो है उसने फिर से कहानियाँ सुनाना शुरू कर दी है। अगला जो इवेंट है मैं अभी से आप लोगों को उसके लिए दावत दे देता हूँ। अगला जो है वो बहुत ज़्यादा चलना नहीं है इसमें।
मैं खुद इस बात पर ज़्यादा यकीन रखता हूँ कि बैठकर कहानियाँ सुनाई जाएँ, क्योंकि बैठकर बात करना तहज़ीब वाले शुर्रफ़ाओं की खासियत है। जैसे मीर तक़ी मीर एक बार अवध के किसी बाज़ार से गुज़र रहे थे और एक नवाब साहब जो है हाथी पर से गुज़र रहे थे। उन्होंने उनसे सलाम दुआ की, तो मीर साहब ने सलाम दुआ का तो जवाब दे दिया पर बात नहीं की। एक महफ़िल में जब मुलाकात हुई तो उनसे पूछा क्या मीर साहब आप बहुत खफा हैं हमसे, आपने बात नहीं की। तो पहले के लोग लड़ने नहीं लगते थे, मतलब बहुत आजिज़ होकर आंखें झुकाकर जो है एक दूसरे से जो है वो बातें किया करते थे। तो मीर साहब ने जवाब दिया कि बाज़ार में चलते हुए बात करना शरीफों की सोबत नहीं पर हेरिटेज वॉक में हम लोगों को अक्सर करनी पड़ती है। अगला जो इवेंट है वहाँ हम लोग बैठकर एक अच्छी जगह हमने चुनी हुई है, वहाँ की शाम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खूबसूरत होती है। दास्तान मोहब्बत जो है उसमें सुनाई जाएगी। दिल्ली का 1857 बयां किया जाएगा और उसके साथ एक फोकलोर है और दिल्ली की एक दास्तान है, ये मिलाकर वो सुनाई जाएगी। ठीक है, चलें। तारीख भी बताई जाए। अगले शनिचर को